एक ऐसी जगह का तस्वूर करें जहां कदीम शायरी हुआ में फैली हो और वहां के लोगों की गर्मजोशी हर गलत फहमी को दूर कर दे। ये ईरान है। खूबसूरती, तारीखावर मेहमान नवाजी की सरजमीन जो खबरों में बताए जाने से कहीं ज्यादा अमीर है। हमारा सफर सिर्फ एक मुल्क से नहीं बल्कि एक तहजीब से जुड़ने के बारे में है। हम सदियों से नह बदलने वाले बाजारों में घूमेंगे, सल्तनतों खंडरात के सामने खड़े होंगे और इन लोगों से मिलेंगे जो अस्कोम का हकीकी दिल है। ईरान आपको दावत देता है कि आपसे सत हो जाएं, चाय का अल्तफा उठाएं और इन कहानियों कोसने जोहर पथराव और मुस्कुराहट में बसी हुई हैं। यहाँ एक ऐसी जगह जो मफरूजों को चैलेंज करती है और तजस्सुस को अनाम देती है। आइए बातों से आगे बढ़कर फार्स के रूह हक़वाइक़ साथ दरियाफ्त करें। ईरान एशिया के चौराहे पर वाक़ है, एक ऐसी सरजमीन जिसे कभी फार्स कहा जाता था, जिसकी तारीख़ खास के जोग्राफिया जितनी वसीआ है। अस्कादार अल हुकूमत तेहरान तवानाई से भरपूर है, जबकि मुल्क के 1.5 मिलियन लोग सकाफतों और अकायद का एक मुतहर्रिक आमद-जाज बनाते हैं। फारसी खूबसूरत कौमी ज़बान मसरूफ शहरों और पुरस्कून देहातों में गूंजती है। ईरान का जोग्राफिया, पहाड़, सहरा और साहिलियतियां ने इसे तहजीबों के लिए एक मुलाकात की जगह बनाया है। यहाँ एक नौजवान मुतहर्रिक कौम है जो तनो और लचक से भरपूर है। हम सिर्फ एक जगह का दौर नहीं कर रहे, हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जिसकी अपनी तालावर कहानी है। ईरान को जानने के लिए आपको इसकी तारीख में सफर करना होगा, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। पर्सपोलिस में खंडर तकदीम बादशाहों और सल्तनतों के सरगोशियां करते हैं जिन्होंने इंसानियत को तश्कील दिया। फारसी थकाफत ने फतूहात को बर्दाश्त किया, इस्लाम के साथ मिलकर एक मनफरद शनाख्त बनाई। असामतजाज ने साइंस, फनावर शायरी के सनहरी दौर को जन्म दिया। हाफिजा और रोमी जी से नाम आज भी ईरानियों को मुतासिर करते हैं। यज़दाव और रोहान जैसे शहरों में सफीफ न तामीर और शाहराह रश्म की बाज़गश्त माजी की धुन को जाहिर करती है। यहाँ शायरी ज़िंदगी का एक तरीका है और हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। ईरान की तारीख सिर्फ याद नहीं की जाती बल्कि आसे जिया जाता है। माजी से यह गहरा ताल्लुक़ ईरानी रूह को कील देता है। ईरान के मनाज़र इसकी थकाफत की तरह मतन्नुअ है। कैस्पीन के सरसब्ज जंगलात और बर्फ पोशाल बर्ज के चोटी चोटियों से लेकर दिश्ते कुइर और दुश्यत लुत के वसीया खामोश सहराओं तक मंजर दिलकश है। यहाँ फितरत और फनतामीर लाज़िम मलजूम है। हर एक फारसियों के हसनावर हम आहंगी के इश्क की इकासी करता है। फारसी बागा तक खिलते हैं, सुकून के नखलस्तान जो ज़मीनी जनतों के तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं। अस्फहान और यज़्द में मसाजिद नीले टाइलों और बुलंद गंबदों से चमकती हैं जो वायमाना और फनकारी को इकजा करती हैं। ईरान की सरजमीन हैरत का एक कैनवस है। ईरान का सबसे बड़ा खजाना के लोग हैं। तारफ जीसी स्माजीर सुमात गहरे एहतराम और सखावत की थकाफत को जाहिर करती हैं। ईमान रोजमर्रा की जिंदगी को तश्कील देता है। शिया हर सुमात से लेकर नौरूज के खुशगवारनी साल तक जो कदीम ज़रतश्ती रवायत में जुड़ा हुआ है। मेहमान नवाजी अफसानवी है। अजनबी चाय और गुफ्तगू के जरिए दोस्त बन जाते हैं। राब्ते के यह लम्हात हकीकी ईरान को जाहिर करते हैं जो दकियानसी तस्वुरात बिफ से बेहद दूर है। लोग माजिया और हाल को जोड़ते हैं, फख्र महसूस करते हुए भी मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। यहाँ हर मुलाकात फारसी रोह की एक खिड़की है। ईरान की धड़कन महसूस करने के लिए इसके बाजारों में कदम रखें। रंग, खुशबू और आवाज से भरपूर मुतहर्रिक भूल भलियां। यहाँ आपको जाफरान और मिठाइयों से लेकर हाथ से बने कालीनों और चमकदार सिरामिक्स तक सब कुछ मिलेगा। फारसी खाना लतीफ जायकों की एक दावत है। जड़ी बूटियां, जाफरान, घूर महसब जियावर फीसन जानजी से सालन और मशहूर चीला कबाब। दस्तकारी हर जगह, कालीन, छोटी पेंटिंग्स, नीले रंग के मिट्टी के बर्तन, हर टुकड़ा खुद एक कहानी है। खाना बांटते हुए या हाथ से बने खजाने की तारीफ करते हुए आप सदियों पर अनिर्वायत में शामिल होते हैं। ईरान की रोजमर्रा की खूबसूरत यासकी यादगारों जितनी ही गहरी है। ये तमाम हवास के लिए एक दावत
आज का ईरान जदीद, तख्लीकी और लचकदार है। चैलेंजों के बावजूद आला ख्वानदगी और जिद्द फरोग पा रही है। साइंस में कामयाबियां और आलमी सतह पर सराहा जाने वाला फिल्मी सनियत मौजूद है। फनकार और फिल्म साज शनाख्तावर माशरे को तलाश करते हैं, जबकि नौजवान एक मुतहरक मुस्तकबिल को तश्कील देते हैं। सियासी इंजाम पेचीदा है। थियोक्रेसी और जमहूरियत का इम्तिजाज है, जिसे अक्सर बैरून मुल्क गलत समझा जाता है। ईरानियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद आमीदा और फख्र बरकरार है। वह रवायता और जदीदियत, कदीम ओरसे और आलमी ख्वाबों में तवाज़ुन कायम करते हैं। ईरान की अनी बर्दाश्त, तख्लीकी सलाहियत और ताल्लुक़ की है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को सुनने की ज़रूरत है।